लंका स्थित कॉग्निविया की पेरेंटिंग कार्यशाला में भावनात्मक रूप से सुरक्षित रिश्तों पर विशेष चर्चा। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। लंका स्थित कॉग्निविया सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक वेलबींग द्वारा पेरेंटिंग विद स्नेहा के सह समर्थन से पेरेंटिंग अक्रॉस एजेस विषय पर एक प्रभावशाली एवं ज्ञानवर्धक पेरेंटिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की बदलती भावनात्मक आवश्यकताओं एवं विभिन्न आयु वर्गों के अनुरूप पेरेंटिंग की समझ प्रदान करना था। कार्यक्रम का संचालन सृष्टि विश्वकर्मा ने किया। पेरेंट्स वर्कशॉप में मुख्य वक्ता के रूप में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल जायसवाल एवं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट स्नेहा मिश्रा रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर उषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या सिंह एवं एसीपी विदुष जी की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनकी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर पायल जायसवाल ने कहा कि रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, उन्हें हर उम्र के साथ समझना भी पड़ता है। उन्होंने बताया कि बच्चों की भावनात्मक जरूरतें उम्र के साथ बदलती हैं, इसलिए माता पिता को भी अपनी पेरेंटिंग शैली में समयानुकूल बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बचपन, किशोरावस्था एवं युवावस्था प्रत्येक चरण में बच्चों के साथ संवाद, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता अलग होती है। कार्यशाला में किशोरावस्था के दौरान होने वाले भावनात्मक उतार चढ़ाव, बच्चों एवं अभिभावकों के बीच बढ़ते कम्युनिकेशन गैप, सोशल मीडिया के मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा युवाओं में बढ़ती भावनात्मक दूरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने अभिभावकों को समझाया कि बच्चों के साथ कठोर नियंत्रण की अपेक्षा विश्वास, संवाद और भावनात्मक सहयोग अधिक प्रभावी होता है। सत्र के दौरान कम कंट्रोल, ज्यादा कनेक्शन, इमोशनल वैलिडेशन एवं विश्वास आधारित संवाद जैसे आधुनिक और प्रभावी पेरेंटिंग सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी, प्रेरणादायक एवं व्यवहारिक बताया। आयोजकों ने जानकारी दी कि भविष्य में भी कॉग्निविया द्वारा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, पेरेंटिंग सपोर्ट एवं भावनात्मक कल्याण से जुड़े ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में स्वस्थ, संवेदनशील और सशक्त पारिवारिक वातावरण का निर्माण हो सके। श्योर, थैंक यू सो मच आप लोगों के यहाँ आने के लिए। पूरे काशी वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और क्योंकि बाबा विश्वनाथ की कृपा से मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, तो मुझे लगा कि अच्छी पेरेंटिंग पहले तो मुझे खुद सीखना जरूरी है और फिर पूरे बनारस के सारे पेरेंट्स को समझाना जरूरी है, क्योंकि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जैसी मेरी गुरुजन यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना इसके बारे में। अगर नींव अच्छी हो तो फिर इमारत बहुत सुंदर बनती है, कुछ ऐसा मानना है मेरा। तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पर ये पेरेंटिंग वर्कशॉप करवा रही हूँ। बनारस का पहला पेरेंटिंग क्लिनिक मैंने ओपन किया है और उसके उपलक्ष्य में ही हम और डॉक्टर पायल मिलकर के ये काम कर रहे हैं, सो दैट बनारस के हर पेरेंट को समझ में आए कि बच्चे को ठीक करने की जरूरत नहीं है, बच्चे को समझने की जरूरत है। ठीक होने की जरूरत तो हम पेरेंट्स को है, हम बड़ों को है। तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। मैम, अगर देखा जाए तो आप पेरेंटिंग की कोच भी है, आप पेरेंटिंग के लिए कोच भी कर रही है। कैसे मैडम की क्या जरूरत और किन बिंदुओं पे आप लोग कार्य करती हैं पेरेंटिंग? जी, जिन बिंदुओं पे मैं कार्य करती हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पेरेंटिंग कोच हूँ मैं। पिछले 13 साल से मैं बनारस में काम कर रही हूँ, अलग अलग स्कूल्स के साथ जुड़ करके, और अब पिछले 6 साल से अपनी क्लिनिक रन कर रही हूँ। पेरेंटिंग मुझे लगता है ना कि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो उसके लिए उनके लिए बहुत इजी तरीका है बच्चे को डिसिप्लिन के नाम पे पनिश करना। तो देयर शुड बी अ डिफरेंस कि डिसिप्लिन अलग होता है, पनिशमेंट अलग होता है। आप अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पा रहे तो आपकी भड़ास, आपका गुस्सा आप बच्चे पे निकाल रहे हैं, राइट? तो ये डिफरेंशिएशन सीखना जरूरी है, बिकॉज वो बच्चे जो बहुत टॉक्सिक पेरेंटिंग जिनको मिलती है या बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिलता है फैमिली का, उन्हीं बच्चों को बाद में चल करके काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की मदद लेनी पड़ती है अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। तो अगर बचपन प्यारा हो, सुंदर हो, तो फिर आगे का पूरा जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैम, इस समय जेन जी बच्चों में इनटॉलरेंस की बातें हो रही है कि बच्चे ज्यादा इनटॉलरेंस हो रहे हैं, जी। देखिए, जेन जी बच्चों में इंटॉलरेंस के बहुत सारे कारण है। मैं थोड़ा सा जल्दी करना चाहूंगी। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के पेरेंट ना टाइम नहीं दे रहे हैं, टाइम के बजाय वो सब कुछ दे रहे हैं। चाहे हम लोग स्क्रीन
स्क्रीन टाइम की बात बोलें, चाहे सारे सुख सुविधाओं की बात बोलें, है ना, उनकी फटाफट से मांगे पूरी की जा रही हैं और बच्चे को आपके प्रेजेंट्स की नहीं, आपके प्रेजेंस की जरूरत होती है। तो अगर ये, क्योंकि दोनों ही वर्किंग पेरेंट हैं आज के टाइम में, तो जेनजी की प्रॉब्लम जेनजी की नहीं है, एक्चुअल में जेनजी के जो पेरेंट है ना, प्रॉब्लम उनकी है, क्योंकि हम ही पहले ये प्रॉब्लम लाते हैं बच्चों के अंदर और फिर हम दोष देना शुरू करते हैं। थैंक यू। अपना शॉर्ट इंट्रो बताते हुए आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पायल जायसवाल है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आरसीआई रजिस्टर्ड, और मैं पिछले लगभग 10 सालों से बनारस में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो पेरेंटिंग पर है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमें हमारे क्लिनिक्स में देखने के लिए मिलता है कि आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे कंप्लेंट्स लेकर के आते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है, बदल गया है, बात नहीं सुनता, बदतमीज हो रहा है, बदमाशी कर रहा है। पर उसके पीछे का जो कारण है कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते, और उसका जो मुख्य रीजन अगर मैं कहूँ, मुख्य कारण जो मैं कहूँ, तो वो कम्युनिकेशन गैप का होना, उनकी जनरेशन का गैप का होना। क्योंकि हम जिस एरिया के, जिस एज के हम पेरेंट्स हैं, लाइक 90s, जहाँ पे चीजें बहुत अलग थी। अब जो बच्चे हैं वो डिजिटल वर्ल्ड में आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा उससे जो है इन्फ्लुएंस्ड है। सो उनको और हमारे एज के जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाया जा सके, एक अच्छी जेंटल ट्रेनिंग दी जा सके, एक अच्छी परवरिश दी जा सके, इस पे हमारा आज का कार्यक्रम आधारित है। मैम, अगर क्वालिटी पेरेंटिंग की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु है जिन पर पेरेंट्स? सबसे पहली चीज, आपका बच्चा क्या कह रहा है वो सुनने की जरूरत है। हम सुनने से ज्यादा जज करने पे, तुमने ही किया होगा, जरूर तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, कहा था ना मत करना, इस तरह से जो हम जजमेंट पास करते हैं या जो सुनना कम कर देते हैं या बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, खुल के बात नहीं करते, इन मुद्दों पर बच्चों से पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी चीजें जो दोस्तों से ऑनलाइन सर्च करके फ्रेंड्स बनाते हैं, इंस्टा पे बहुत ज्यादा या सोशल बाकी सोशल मीडिया पे करते हैं, पेरेंट्स नहीं कर पाते, तो स्पेस उनको वो घर में मिल सके ताकि उनको बाहर न जाना पड़े। ये बेसिकली सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड होलिस्टिक है, जहाँ पर हम जो मानसिक स्वास्थ्य से दूसरे बच्चे, बड़े, वयस्क, सभी एज ग्रुप के लोगों को हम देखते हैं। और जो है हम न सिर्फ कंसल्टेशन देते हैं, बल्कि हमारी पूरी टीम है जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, जो सिर्फ आरसीआई रजिस्टर्ड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ जो है होलिस्टिक जो हमारा अप्रोच है हम उस पर काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, स्नेहा मैम और बाकी सब जो चीफ गेस्ट है अर्जुन, इन सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बहुत एक जटिल एक टॉपिक है पेरेंटिंग। मैं खुद भी जैसे 2 साल का ही पेरेंट हूँ, अभी 2.5 साल का, तो ये सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जाना है और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों को क्या सीख देनी, क्या वैल्यूज देनी है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, इमोशनली कनेक्ट कैसे रहना है, और एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो समाज में एक एसेट बने या फिर एक हेल्दी सिटीजन के रूप में हो जाए। तो आज उसके लिए एक वर्कशॉप थी, काफी अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव है और इसमें काफी इनसाइट्स, वैल्यूबल इनसाइट्स दिए गए हैं, जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे पैनल पे थे, और मैं चाहूंगा कि बनारस में ऐसी चीजें और आगे हों। सर, अगर पेरेंटिंग की बात की जाए तो प्रेजेंटली पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई है सर। हमारी जो जनरेशन है वो कहती है कि हम लोग अपने डैडी से भी डरते थे, हम लोग अपने बच्चों से भी डरते हैं। सर, कैसे इस चीज को देखते हैं, क्या करें? जी देखिए, अब हमें समझ और चीजों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, डर, एक एलिमेंट ऑफ फियर कहाँ होना चाहिए, गलती के लिए फियर नहीं होना चाहिए, गलत करने के लिए फियर होना चाहिए। इसमें डिफरेंस है। अगर बच्चा गलती करे, उसे गलती करने में डर कभी महसूस नहीं होना चाहिए। गलती करेगा, बच्चा है, ग्रो करेगा, हम लोग भी गलती कर जाते हैं, लेकिन गलत कर रहा है, जहां पे इंटेंशन अगर गलत करेंगे वहां पे डर का एलिमेंट होना चाहिए। तो मेरी समझ यही है कि अगर इस चीज को बेसिक्स बना के हम जाए तो हम एक पेरेंटिंग को अच्छे उसमें दे जी। क्योंकि सब चीजें बहुत इजीली मिल जा रही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट विम्स एंड सेंसेस ऑफ द किड्स। हम पेरेंट अपने प्यार में, दुलार में, जैसे यहाँ पे भी सेशन में बताएगा, उन्हें वैल्यू नहीं पता लग पा रही चीजों की। जब स्ट्रगल करके इंसान चीजों का महत्व समझता है तो उसको वो प्रिजर्व करता है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। फ्रस्ट्रेट वहीं हो जाता है जहां उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, जहां उसे चीजें तुरंत मिल जाती है।
सर अगर सोसाइटी की बात की जाए तो अभी प्रेजेंटली एक केस आया था अक्षय कुमार का, उनकी बेटी से किसी ने साइबर कुछ ऐसे क्राइम की तरफ बात कर ली, आपके भी संज्ञान में है। सर क्या देखते हैं जब कोई बच्चा अगर उसकी गलती से साइबर में फंस जाता है तो पेरेंट्स का क्या होगा? जी देखिए, मैं खुद एसीपी साइबर क्राइम के पद पर नियुक्त हूँ और डेली मैं देखता हूँ साइबर क्राइम की दुनिया से कोई नहीं बच पाया ना बचेगा। तो बच्चे जो है, आजकल के बच्चे तो 2-2 साल पे ही साइबर स्पेस में आ जाते हैं। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए, एक ओपन कम्युनिकेशन चैनल हो, जो भी वो ऑनलाइन कर रहे हो वो उन्हें पता रहे। जब तक वो छोटी एज पे है तो पेरेंटल कंट्रोल का भी यूज करें, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वो साइबर बुलिंग या साइबर अब्यूज का शिकार होने लग जाते हैं, जैसे आप बता रहे थे अक्षय कुमार के उससे हुआ, तो इतना कॉन्फिडेंस और इतना इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए कि वो खुल के अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर कर पाए। सबसे बड़ा जो उनका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट है मतलब जिसको वो समझे कि मैं इससे खुल के अपनी बात कह सकता हूँ, उनके पेरेंट होने चाहिए। तो ये आपको कम्युनिकेशन एक चैनल बनाए रखना उनके साथ, कि अगर उनके साथ कोई साइबर अपराध भी हो जाए तो आपको सबसे पहले बताएं। उसमें कोई लोक लज्जा का कोई उसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि भाई दुनिया क्या कहेगी, या शर्मो हया वाला की। भाई इंपॉर्टेंट ये है कि उसको जस्टिस मिले। और इसके साथ साथ हम साइबर अवेयरनेस की टिप्स भी, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको निरंतर, अगर रील्स देख रहे हैं तो कुछ, मैं एज अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट तो नहीं, एज अ साइबर क्राइम पुलिस ऑफिशियल आपको बताऊंगा कि हमारे भी कुछ चैनल्स हैं साइबर दोस्त करके, अगर उसकी रील्स हम दिखाएं तो हो सकता है बहुत इंटरेक्टिव वे में, तो उससे अवेयरनेस के साथ साथ उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। थैंक यू।